नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने अभी अभी मैं ज्वाइन किया, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज का हमारा जो मौजू मसीह यीशु की अलूहियत, कामिल इंसान, कामिल खुदा। और आज हमारे साथ खुदा के खादिम मौजूद हैं, पास्टर आकिल रज़ा। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मसीह यीशु की औरत की नस्ल के हवाले से, और आपने इसको यहाँ से छोड़ा था कि दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए तो मर्द से नस्ल जो है वो चलती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं औरत की नस्ल की बात हो रही है। औरत की नस्ल की बात हो रही है, और औरत की नस्ल में से सिर्फ एक ही शख्स है जो अपनी माँ के नाम से पहचाना जाता है, इब्ने मरियम के नाम से। और ये टाइटल हमें ये बताता है कि यीशु मसीह बिल्कुल बशरी तौर पे, आम इंसान की तौर पे आए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। अगर बशरी लिहाज को हम देखें तो हम बशरी लिहाज को यीशु मसीह के बचपन को भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह 12 साल तक की उम्र में शरीयत को मुकम्मल तौर पर याद करते हैं, और जब वो उनको यरूशलेम में लेके जाया जाता, क्योंकि इसराइली कानून के मुताबिक 12 साल के बच्चे को शरीयत को याद करना पड़ता था, और वो याद करते हैं। और जब वो जाते हैं यरूशलेम में तो वो वहाँ ही रह जाते हैं, और वो वहाँ जब उनके माँ बाप उनको ढूंढने जाते हैं तो वो फ़कीह फरीसियों के साथ बहस मुबासा और बातचीत कर रहे होते हैं, और उनसे उनके इल्म से लोग धन रह जाते हैं। और इसी तरीके से लेकिन 12 से 30 साल तक कि बाइबल मुक़द्दस उनकी लाइफ के ऊपर कोई रोशनी नहीं डालती और खामोशी छाई जाती। लेकिन हम तालमूद के ज़रिए और बाकी तारीख़ी किताबों के ज़रिए सीख सकते हैं कि यीशु मसीह उस दौर में क्या कर रहे थे। उस दौर के अंदर यीशु मसीह ने बढ़ाई का काम सीखा, क्योंकि उनके वालिद साहब प्रोफेशनली तौर पे कारपेंटर थे, और उन्होंने कारपेंटर का काम सीखा। और जिस तरीके से वो परवरिश पाते गए, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो लड़का बढ़ता गया, और लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता चला गया। इसका मतलब वो जिस तरह इंसान ग्रोथ करता है उसी तरीके से वो ग्रो करते गए, और उन्होंने कहीं भी किसी किस्म का कोई मौज़ा बचपन में नहीं किया। जब तक उनकी खिदमत का आगाज़ नहीं हुआ उन्होंने कोई मौज़ा नहीं किया। उनका पहला मौज़ा भी काने गलील में जाके हुआ, जब वो 30 ईयर के हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने मौज़ात का आगाज़ किया। अगर हम नए अहदनामा में देखें तो मसीह यीशु को शागिर्दों ने सजदा किया, वैसे ही जैसे कि यावे खुदा को सजदा किया जाता था। शागिर्द इस बात को मान रहे हैं। और अगर हम ये देखें उस ज़माने के लोगों को, तो वहाँ 2 ग्रुप हैं। एक वो जो मसीह यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं, लेकिन एक ऐसा भी ग्रुप है जो उसे खुदा का बेटा नहीं मानता, उसे खुदा नहीं मानता। तो इन 2 ग्रुपों में भी अगर आप देखते हैं, यावे खुदा के हवाले से शागिर्द इस बात का इकरार भी कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो उसको नहीं मान रहा। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? याद रखिए कि खुदावन यीशु मसीह को इंसान मानने में सब मानते हैं, चाहे वो इसराइली हों, चाहे यहूदी हों, चाहे मुसलमान भाई हों। वो इंसान बशरत पर उनकी कोई भी हमसे इख्तलाफ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसको खुदा का बेटा कहते हैं तो वो उनके एतराज़ात शुरू हो जाते हैं, उनको थोड़े से प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं कि लेकिन इस लिहाज से यहूदी भी मानते थे कि ये शख्स खुदा का बंदा है, ये कलाम करता है। लेकिन जब यीशु मसीह अपने खुदा होने का दावा करते थे, यीशु मसीह कहते थे कि मैं खुदा हूँ, और इसीलिए यीशु मसीह गुनाहों को माफ़ करने का दावा करते थे और गुनाह माफ़ करते थे, ये वो कहते थे ये कुफर बकता है, और इस पर उनका इख्तलाफ शुरू हो जाता था। याद रखिए मसीह अफजल है, मसीह कामिल है और हकीकी और इलाही है। इस बात को मानने के लिए दुनिया तैयार नहीं होती, क्योंकि चंद मुगालते हैं हमारे जहनों के अंदर बैठे हुए। क्या मुगालते हैं? मुगालते ये है कि लोग ये समझते हैं, पहली बात ये समझते हैं कि शायद यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुए, इसलिए हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं। याद रखिए हम कभी भी यीशु मसीह को इसलिए खुदा का बेटा नहीं मानते कि वो कुंवारी से पैदा हुआ है। वो खुदा के बेटे हैं इसलिए कुंवारी से पैदा हुए। ये वजह है कि वो हो ही नहीं सकता था कि वो 2 जिस्मों के मिलाप से बायोलॉजिकली वो जनरेट किए जाते। ये वो खुदा के बेटे थे इसलिए कुंवारी से पैदा हुए थे। और इसी तरीके से वो दूसरी बात को भी मानते हैं कि वो समझते हैं कि हम यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हो गए, इसलिए हम उनको खुदा का बेटा मानते हैं। ये भी बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, उनकी सोच का महवर चेंज है। हम यीशु मसीह को इसलिए खुदा का बेटा नहीं मानते कि वो मुर्दों में से जी उठे। वो खुदा के बेटे थे इसलिए मुर्दों में से जी उठे हैं, क्योंकि मुमकिन ही नहीं कि मौत उनको अपने कब्ज़े में रख सके।
वो खुदा के बेटे हैं, उनके पास पूरा इख्तियार है। इसीलिए आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर भी कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इट्स मीन उनका पूरा इख्तियार अपनी रूह के ऊपर है, अपनी स्पिरिट के ऊपर उनका पूरी अथॉरिटी है। उन्होंने इसीलिए कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार यानी फुल इख्तियार, टोटल 100% इख्तियार यीशु मसीह के पास है। लेकिन वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करें ना करें, आपके पास टोटल इख्तियार है। आप जैसे भी प्रोग्राम को चलाएं, ये आपके ऊपर है, अप टू यू है कि आप अपने इख्तियार को कितना इस्तेमाल करते हैं। ये भी यीशु मसीह के, उनके पास 100% इख्तियार था, उन्होंने किस तरीके से इख्तियार को इस्तेमाल किया, ये एक अक्सर औक़ात ये भी कहा जाता है, हाँ जी चलो जी यीशु मसीह भी खुदा है। नहीं, यीशु मसीह भी खुदा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ही खुदा है, वो ही मुजस्सम हुआ है। मुजस्सम का लफ्ज़ हमें ये बताता है इनकारनेशन है, खुदा का एक सूरत में दूसरी सूरत में आना, एक सूरत से दूसरी सूरत में ट्रांसफ़र होना, ये है। अच्छा, हमारे अक्सर मुसलमान भाई इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि खुदा कुदूस ने मूसा के ऊपर अपने आप को नबातात के अंदर ज़ाहिर किया। इस बात को वो मानते हैं कि मूसा को अल्लाह ताला ने झाड़ी में से होकर कलाम किया, इसीलिए उनको कहते हैं कलमतुल्लाह, कि खुद अल्लाह ताला ने उनसे बात की। किस सूरत में बात की? एक झाड़ी की सूरत में, एक नबातात में अल्लाह ताला ने अपने आप। लेकिन जैसे ही हम ये बात करें कि अल्लाह ताला बशरी सूरत में आए हैं, अशरफुल मखलूक़ात की मखलूक की सूरत में इस ज़मीन पे आए, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये उनका एक मिसकंसेप्शन। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा भाई कि 90% लोग यीशु को समझना चाहते ही नहीं हैं, वो समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ दलाए। 10% लोग हैं जो शायद समझना चाहते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम उनके पास जाएं तो वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिर्फ वो 10% है, बाकी वही है कि अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। जब हम खुदा को देखते हैं और जब हम मसीह यीशु की ज़िंदगी को देखते हैं, तो हम जब कंपेयर करते हैं तो जो काम खुदा कर रहा है वही काम जो है वो बेटा कर रहा है, यानी वही खुसूसियात खुदा की हैं और वही खुसूसियात बेटे की हैं। वो इख्तियारात जो बाप के पास हैं वही इख्तियारात उसने बेटे को दिए। तो इन दलाइल को जब हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या मैं वजाहत चाहता हूँ आपसे इसको। देखें, खुदा हर जगह मौजूद है और खुदा ओमनी प्रेजेंस है। इसलिए बेटा भी कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा। इसका मतलब बेटे के अंदर भी ये खसूसियत है कि वो हर जगह मौजूद है। अगर हम 2 बंदे बैठकर खुदा के नाम पे हैं तो हमें हमारा ईमान है कि खुदावन यहाँ पर मौजूद है, वो हमारी सहायता करता है। और इसी के साथ देखें, अगर ओमनीसेंस है, नथानियल की ज़िंदगी देखें, नथानियल जब आता है तो यसु खुदावन, आप यूहन्ना की इंजील निकालिएगा मेरे साथ, उसमें देखिए कि यसु ने नथानियल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक़ में कहा कि ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। नथानियल ने उससे कहा कि तू मुझे कहाँ से जानता है, मेरी तो कभी तेरे साथ मुलाकात नहीं हुई। इसका मतलब खुदा सब कुछ जानने वाला खुदा है। और यीशु ने उससे जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा। इसका मतलब खुदा हर चीज़ का जानने वाला है। और कई दफ़ा खुदा लोगों से भी ये कहता था कि तुम्हारे दिल में, उनकी मकारी को जान लेता था। इसका मतलब खुदा आपके दिलों की बातों को भी जानता है। देखिए, जिस तरह खुदा काम करता है उसी तरीके से यीशु मसीह भी काम करते हैं, यानी वो हर जगह मौजूद हैं, उनके पास हर चीज़ का इख्तियार है, वो गुनाहों को माफ़ करने। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। ये बहुत कोई छोटा म्यार नहीं है बात करने का, उस बात पर कायम रहना, और उसके दलाइल भी थे। और यीशु मसीह ने किया, लाजर को ज़िंदा करके दिखाया, और मुर्दों को ज़िंदा, 4 दिन के मुर्दे को ज़िंदा करके यीशु मसीह ने अपने इख्तियार को शो किया। ये नहीं कि यीशु मसीह ने बताया कि जी मेरे पास ये इख्तियार है, उसने बताया कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मुझे रूहों पर इख्तियार है। गो के आप देखें कि लाजर जब निकला है कब्र से, कि वो कफन समेत निकला है,
क्योंकि लेकिन उसने सिर्फ दोबारा लाजर मरना निकला था। है। हाँ जी, जो आवाज़ हाँ दी जी, गई कि आवाज़ लाजर के- बाहर आ, जी, सिर्फ लाजर ही बाहर आया। उसकी आवाज़ सुनता है, यानी इसका मतलब मुर्दे भी यीशु की आवाज़ को सुनते हैं। इसी तरह देखें, जब यीशु मसीह बदरूहों को निकालते थे तो बदरूहें भी चला चला कर कहती ये खुदा का बेटा है, बेटा। ये खुदा ये है। चीज़ का यानी इकरार इसका है मतलब कि वो खुदा इकरार का है, बेटा है। यानी ये नहीं कि सिर्फ इंसानों की गवाही है। और एक जगह खुदा बाप भी एक बात कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यानी वो बेटा जिससे खुदा खुश है, तो इसका मतलब खुदा से निकला हुआ बेटा असल में निकला हुआ है। हम लोग नेगेटिव सेंस में चले जाते हैं, शायद खुदा का कोई जिस्मानी रिलेशन है। हमने कभी भी खुदावन के बेटे को जिस्मानी तौर पर नहीं लिया। हम हमेशा खुदा को रूहानी तौर पर लेते हैं, रूहानियत के एतबार से हम उसको बेटा कहते हैं। और अक्सर अखबारात में भी आप देखेंगे फ़र्जंदाने तौहीद की बात की जाती है। और इसके बाद जो हम बात लेके चल रहे थे कि वो अजीब मुशीर है, मुशीर कहने से क्या मुराद है, मुशीर क्या है? सर यहाँ हमें लेना पड़ेगा ब्रेक के बाद आकर हम इस चीज़ को ज़रूर आगे लेके चलेंगे। नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जो लफ्ज़ अजीब मुशीर खुदाई कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा जो है, हम उस पर इस ब्रेक के बाद आकर हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस।